बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लद्दाख हज कमेटी यूटीसी लद्दाख की जानिब से मीडिया हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। तो मेरे साथ यहाँ शेख लियाकत अली का हुसैन ने, मैडम ऐशे मालो, मैडम जहरा बानो और हमारे बिलाल साहब, ये सब हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं। उनके बिहाफ पे तमाम लद्दाखियों को मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख को यूटी मिलने के बाद जो सहूलियत हज्जाज कराम को मिला, उसके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत की क़यादत में। पहले आप सब लोगों को मालूम है सब कि 25-50-100 एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 से ज़्यादा लोग नहीं जाते थे साल में। लेकिन 2022 में जब ये हज कमेटी लद्दाख यूटी लद्दाख का इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद 2022 में 475, 2023 में 451, 2024 में 325 और 2025 में 320। तो इस हिसाब से 1300 कुछ 70 के समथिंग इसी 2-3 सालों में चला गया, जो पिछले कई सालों में, कई 20-25 सालों में उतने यहाँ से आज पे लोग तशरीफ नहीं लाए। सेकेंडली, इससे पहले भी हम ले वाले मीडिया वालों से भी मुखातिब हुए थे और लद्दाख के आवाम से भी हम मुखातिब हो के हमने अपना पैगाम आप लोगों को पहुँचाया था। तो आज हमारे साथ करगिल के भी हमारे मेंबर्स हैं, तो हमने ये समझा कि इनके साथ अगर ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं तो जो काम हमने यहाँ पे किया, जो हमने एफर्ट लगाया, वो इनके साथ अगर हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो जाए तो बहुत ही बेहतर और मुनासिब रहेगा। इसी सिलसिले में ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को इसी सिलसिले में आप लोगों को जहमत दी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो ही हमारा फॉर्मेशन हुआ, नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं किरण रिजिजू के कि उन्होंने हमें मुलाकात का टाइम दिया। तो जितने भी यहाँ पहले हमारे पेंडिंग इश्यूज थे उनको हमने उनके सामने भी हमने रखा। तो उसके बाद कल विनय कुमार सक्सेना जी बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। परसों जब वो आए तो कल अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल फॉर्मर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, चेयरमैन LHDC एडवोकेट पेशी गेल्सन और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पेशी गेल्सन खचू जी के क़यादत में हम सब लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, वो ऑनरेबल LG साहब से भी हम मिले। तो उनके साथ में हमने कुछ इश्यूज रखा है, तो मैं बाद में ब्रीफिंग करूँगा आप लोगों को। इसी तरीके से हम श्री आशीष कुंद्रा जी, ऑनरेबल हमारे ये वर्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी हम मिले। उनके साथ भी हमने क्या क्या इश्यूज हमने रेज किया वो हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से हमारा श्री सुखबीर जी जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उनके साथ भी हम मिला आज। उनके साथ भी हमने मिल के हमें जो हमने बोलना था वो भी हमने बोला। फिर उसके बाद जनरल से सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट JAD, उनसे भी हम मिला। फिर सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट से भी हम मिल के जितने भी हमारे जो खदशात थे, जितने भी इश्यूज पेंडिंग इश्यूज थे, हमने उनको उनके सामने हमने रेज किया। तो मैं अगर इशू पे अगर आ जाऊं तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र करगिल में वो हमने किरण रिजिजू के साथ भी हमने उनके साथ बहस डिस्कस भी किया। ये पहले भी फॉर्मर हमारे हाजी अली मजाज साहब ने भी टेकअप किया हुआ था, हमारे पहले कमेटी वालों ने भी टेकअप किया हुआ था, लेकिन उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करगिल में एक पासपोर्ट केंद्र जल्दी से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए, वहाँ पे ओपन हो जाए, ताकि लोगों को वो सारे दुश्वारियाँ, वो सारे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, उनको या तो ले आना पड़ता है या उनको अपने पासपोर्ट के लिए उनको श्रीनगर जाना पड़ता है। तो इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, इस इश्यूज का हल निकालने के लिए हम जितने भी मैंने पहले लोगों का हमने डिग्निटरीज का नाम लिया था, हम उन सब लोगों से हम मिले थे। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ लैंड का हमें अलॉटमेंट के लिए हमने गवर्नर साहब को भी बोला, ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया। इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी और जिन लोगों से हम मिले, उन सब को हमने बोला कि एक हज फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट में करगिल में भी बन जाए, क्योंकि दोनों जगह पे इतना सारा फंड मुहैया होना तो मुश्किल लगता है। तो
तो इसलिए हमने पहले बोला कि फर्स्ट स्टैंड में करगिल में लैंड अलॉटमेंट करें और इसी के साथ साथ आप लोग इसके लिए बजट भी आप लोग एलोकेट करें। तो इसमें मैं ये भी बताऊं कि आप लोगों को कि इसमें इस सिलसिले में डॉक्टर जाफर जो करगिल के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था, तो बहुत ही जल्दी हम उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं, करगिल वालों से भी हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को पता है हमारे पहले लेह से हमारा चीफ चेयरमैन लद्दाख हज कमेटी का नहीं था, तो ऑफिस सब सारा कुछ उनका इस्टेब्लिश जो था वो करगिल में ही है। मैं ये भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से हो या जिन लोगों से, जितने भी हमारे डिग्निटीज उन लोगों से, यहाँ पे एक कैम ऑफिस हो, वहाँ पे एक क्लार्क हो, वहाँ पे एक ड्राइवर हो, वहाँ पे एक क्लास 4 हो, वहाँ पे लोगों के लिए एक हॉल भी हो, ताकि हम लोगों को उसी हॉल में कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो या कुछ अगर फैसिलिटेशन कराना हो तो हम उसमें करेंगे। फिर उसके बाद एनहेंसमेंट ऑफ ये बजट एलोकेशन, कुछ बजट रखा हुआ है यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, हम थैंक यू वेरी मच कहेंगे पहले लेकिन उसको इन्हेंस करने की बहुत ज़रूरत है उस बजट को। उस उतने सारे बजट में हम इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंप्स, टूर वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। और खासकर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो यूटी लद्दाख का एक सेपरेट हमारा हज कमेटी का एक रूल बनना चाहिए। अभी जो चल रहा है वो हम जम्मू कश्मीर के रूल्स के हिसाब से चल रहा है, तो हमारा टोपोग्राफिकली बोलो या हमारा लिंग्विस्टिकली हमारा बहुत अलग है। तो इस सिलसिले में हमारा कैलेमेटिकली वी आर वेरी फर्जाइल, तो इस सिलसिले में हमने ये बोला कि लद्दाख का अपना अलग से एक रूल बनना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक और ही उनसे कि हमारा रिक्वेस्ट था कि हमारे सोफिया नूरबख्शी का हमारे एक मेंबर हमारे इसमें होने के बहुत हम अशद से हम समझते हैं कि इनको भी होना चाहिए, तो वो तो कैसे मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, तो इंशाल्लाह ताला वो विद इन ए कपल ऑफ डेज हमने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रोटेशी गिल्सन साहब की क़यादत में हमने गवर्नर साहब को बोला, तो शायद वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक मीटिंग रखने के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को भी हमने अर्ज किया है कि आज तक जो कुछ हुआ इसमें क्या क्या रखा, क्या मतलब क्या इसमें क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, इसके लिए इसको कैसे हम इम्प्रूव करें। 2026 के तो ख़त्म हो गया, फाइनल स्टेज पे है, अब 2027 का जो है वो किस हिसाब से हम उसको स्टार्ट करें, एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम कैसे लोगों को सहूलियत दे पाए, कैसे फैसिलिटेट कर पाए, कैसे और उनमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाए, इसके लिए हम एक रिव्यू मीटिंग, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हम एक लाना चाह रहे हैं, तो वो हमने रिक्वेस्ट किया था। यही सब इन्हीं दोनों में जो है, इन्हीं दोनों में ये सब हमारा जो अचीवमेंट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बाकी शेख साहब अगर आप कुछ बोलना चाहें तो फरमाइए। सबसे पहला इंता मेरिया हजरल्लाह शॉर्ट नोटिस पे देता हूँ सारी बाकी चेयरमैन साहब जनते बस di jamanya sepiano LG Nembo haji di masalah पूरे 25 रकम पे अंता ऊपर दस्तारीना बयान। अब सबसे पहला अल्लाह तबारक व तआला बारगाह शुक्र की ज़ात को मचाला खुसूसन हज की हजाज को खदमत बात की फ्रांस बात की चीज़ को दस्तारीना और हम बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत शुक्रगुजार हो व बेफिला व हज रिलेटेड गा मसाइल चिक अगर के तो युग सब का दस्तारीना चेयरमैन क़यादत है हल बनियों से आइंदा से इंशाअल्लाह वादित से के यानी मेंबरशिप है दोनों रास्ते फरीज़ा से व अजीम इबादत पे हम व हज ना मुंसलिबियत पे थी मसाला को बहुत से यहाँ मसाइल जैसे इशू उनका लज़बात भी आइंदा से भरपूर व सही व इंशाअल्लाह अच्छे कोशिश बची वदी फिला कुछ मसाइल की खुसूसन करगिल दरे पासपोर्ट जस्तारीना मसाइल कि पासपोर्ट ऑफिस मसाइल कई साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व चसना से चेयरमैन अली मजाज काफ़ी पूरी हद कोशिश बस जहमत बस काफ़ी शुक्रगुजार और मचा मदरसा चेयरमैन फ़ियक जनता अर्ज बस LG फ़ियक क्या इंशाअल्लाह बेहतरीन इकदाम लेने दी के अलग बात की भरपूर कोशिश बदले मचा
इंशोरेंस से तफस इंशाल्लाह खुदावंद तबारक व तआला नचाला तौफीक करना खुदाई नजर सोना दिर्रा पेनो इंशाल्लाह यंती दुआई ताउन शना कुवत से बेहतर बस इंशाल्लाह आइंदा की हज से रिलेटेड दचुक मसाइल सियत ना इंशाल्लाह तो हमेशा दसनारी ना हल बात इंशाल्लाह तेज वहाँ कोशिश बची अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मैडम ज़हरा बने थे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इन जुले। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और यूटी लद्दाख एलजी विनय कुमार सक्सेना साहेब, बाकी फार्मर सीसी एडवोकेट तशी गैलसन यूटी लद्दाख और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट तशी गैलसन खाचू, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी लद्दाख हाजी इनायत अली एन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कारगिल नोनो असदुल्ला मुंशी, इन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बार पहली बार हमारी यहाँ हज कमेटी में कारगिल से हम वुमेंस को मौका दिया और ले से एक आशिया मालो जी और कारगिल से मैं जहरा बानो हमें नॉमिनेट करके सबसे पहले मैं उन सबों का दिल से शुक्रिया अदा पेश करती हूँ कि मुझ जैसे नाचिस को भी इसमें काम करने का मौका दिया। और मैं भरपूर अपने हिसाब से मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हुज्जाज कराम का दिल से इनका मैं जितने भी हमसे हो सके हम मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वस्सलाम वालेकुम एंड जुले। तो आवाज साहब क्योंकि रिसेंटली किरण रिजिजू जी भी आया था, तो उनसे हमने ये सवाल किया कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में हज कमेटी का एक बिल्डिंग होता है, हर यूटी में होता है, तो आपकी तरफ से किस तरह के पेपर गया है अभी सेंटर की तरफ कि उन्होंने भी हमें इश्योर किया कि हम भी जल्दी हज कमेटी यहाँ तामीर करें, क्या जी जी शुक्रिया। बेशक बहुत ज़रूरी है एक हज फैसिलिटेशन सेंटर, हज हाउस हम जिसको कहेंगे, तो उसका होना लाजिम है क्योंकि हम अलग से हमारा अपना यूटी है, हम अलग हैं। अभी पहले हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो हमने ये अर्ज़ किया, एलजी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया, किरण रिजिजू जी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, तो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ये डिसाइड करेंगे करगिल में जाके हम टूर करेंगे, जहाँ पे भी हमें ज़मीन मुयसर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ज़मीन का हो, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वो हम तामीर करें। उसके लिए फ़ंड्स ऑनरेबल एलजी साहब ने कल कमिटमेंट भी दिया कि हम फंड दे देंगे और ज़मीन भी दे देंगे, तो हम बिल्कुल बहुत जल्दी, मैं यही कहूँगा कि इसी साल एंडिंग तक हमें कुछ न कुछ इसमें आपको मुस्बत नसर पॉजिटिव आपको ये मिल जाएगा। सर, ये मुस्लिम कम्युनिटी का अभी इस हज का जो कमेटी बना है उसमें हर एक सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन शायद मिला है और अनुल बख्श के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन पिछले काउंसिल में एक शिकायत था कि सुन्नी कम्युनिटी को जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन था वो नहीं मिला, तो उससे क्या कहेंगे आप? उसमें हमारे रिलेटेड उसका हमारे बहुत लोग जानते हैं, जितने भी हो, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हो या हमारे यूटी लेवल के जितने भी हो या हमारे आगे भी हो, सेंटर में हो, वो लोग जानते हैं। इस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं। लास्ट टाइम इस तरह से आपने कहा कि आज तो वुमेन है, तो इससे क्या अलग होगा कि हज में सिर्फ नहीं मेल जाते फीमेल का भी होता ही है बहुत बड़ा रोल, तो इस बार जो आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं आपकी क्या कुछ और हम बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने एलजी साहब और हमारे सीसी साहब, फॉर्मर सीसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है कि इस बार वुमेन को भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला। वुमेन को 7 में से 6 जो है वो 7 में से 2 जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन का बहुत सारा इश्यूज हो सकता है जो हमें डायरेक्टली वो नहीं बताएंगे, तो हमें ये फ़ख्र है इस बार कि हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे आशिया मालो जी और हमारे जहरा बानो जी है, तो ये वुमेन्स जितने भी रिलेटेड इश्यूज होंगे वो ये खुद ये लोग संभालेंगे। तो जिस तरह यहाँ से जो हज्जाज जाते हैं वो श्रीनगर पहले ड्रॉप होता है, फिर वहीं से जाते हैं, आइंदा जो आने वाले दिनों में क्या ऐसा होगा कि ले से डायरेक्ट अगर हम वो भी कोशिश करेंगे, वो भी करगिल वालों के साथ विद द कंसल्टेशन ऑफ करगिली पीपल हम ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट भी जा सकता है, इस पर कोई बात नहीं। हमारा अभी रनवे सब कुछ बहुत अच्छा बन रहा है हमारा, तो इस वजह से हम उनसे पूछ के अगर वो लोग अगर चाहे यहाँ से आना चाहे तो हम यहाँ से भी इसमें फैसिलिटेशन उनको दे सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसमें
कोई उसमें दुश्वारियाँ नहीं होगा इसमें।